टेबलेट दे रहा हूँ, एक आपको ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जमाने वाले मार रहे थे, बाप अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा रहा था, जमीन पे गाड़ रहा था। ये लड़कियां आवाज लगा रही थी, मगर इनकी आवाज को कोई सुनने वाला न था, इनके दिलों पे कोई हाथ रखने वाला न था, इनके दर्द को कोई सुनने वाला न था। कल जमाना जब मार रहा था तो बचाने वाला कोई और नहीं, आमना का लाल आया था। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ये लोगों, ये लड़कियां दफनाने की चीज नहीं है, इन्हें मारा ना जाए, इन्हें सीने से लगाया जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में एक लड़की पैदा होती है अल्लाह की 12 रहमतों का नुज़ूल होता है। कल जब जमाने वाले मार रहे थे तो इन औरतों को इज्जत देने वाला कौन था? बोलो, कल इन्हें इज्जत देने वाला कौन था? इन्हें जिंदगी देने वाला कौन था? इन्हें शऊर देने वाला कौन था? इनके उरूज को बुलंद करने वाला कौन था? अब मेरे आका फरमाते हैं, जिसके घर में एक लड़की पैदा हुई, दिन भर में 12 रहमतों का नुज़ूल। अब जब तक वो लड़की घर के अंदर है, अल्लाह की रहमत बन करके है। और कुछ दिनों के बाद जब जवान हो गई, माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, शरीयत के मुताबिक शादी कर दी, तो वो रहमत लेके ससुराल पहुंच गई। तो वो रहमत कहाँ गई? कहाँ गई? बोलो ना जोर से, कहाँ गई? ससुराल। रहमत लेके, मगर आज रहमत नहीं लेके आती, जहमत लेके आती है? शादी हुए 24 घंटा नहीं गुजरे कि चूल्हा अलग। नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखा, बेटा के माँ बाप को भूल गया। और वो फूहर किस्म की औरतें भी, अभी 24 घंटा नहीं गुजरे कि चूल्हा अलग, चूल्हा अलग। ये फास्ट फैशन जमाने में, और ये इंग्लिश पढ़ पढ़ करके, कॉलेजों में पढ़ करके अपने आप को समझती हैं कि मुझसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं। और आज अखबार उठा करके पढ़ो, अखबार उठा करके देखो, कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां कभी चमार के साथ भाग रही, कभी भंगी के साथ भाग रही, कभी किसी के साथ भाग रही। ये कॉलेजों में पढ़ाने का नतीजा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, औरत को पर्दे में रखो, पर्दे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, औरत को में रखो, सुभान अल्लाह। जब तक वो पर्दे में है, भलाई में है, आबरू बची है, इज्जत बची है, असमत बची है। अच्छा दिया कॉलेज, ये पहुंच गई चश्मा लगा के, बेपर्दगी का मुजाहरा किया। तो जब बेपर्दगी का मुजाहरा हुआ, शरीयत का खिलवाड़ उड़ाया, सुन्नत का मजाक उड़ाया, पर्दे को हटा के ताक पे रखा, तो दुश्मनों ने, शैतानों ने कनकी निगाह से देखा, और फिर वहीं से बेशर्मी बेहयाई का दरवाजा खुला। उठाओ उठाओ उठाओ, तारीखों का मुताला करो। ये लोगों, खुदा की कसम, इस्लाम मजहब ने औरत को जो इज्जत अता फरमाया वो किसी धर्म ने नहीं दिया। बेशक बेशक किसी धर्म ने नहीं दिया। और ये मेरी माँ बहनों सुन लो, किसी मर्द के लिए काबा अपनी जगह से नहीं हटा, मगर औरत के लिए काबा अपनी जगह से हट के औरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मर्द के लिए काबा अपनी जगह से, मगर औरत के लिए, बोलो, औरत के लिए काबा तवाफ करने के लिए खुद चला आया। वो कैसी औरतें थी? ए मेरी माँ बहनों, तुम फातिमा नहीं बन सकती, मगर सैयदा फातिमा की कनीज तो बन सकती हो। प्यार से बोलो, जोर से और ललकार के बोलो। सुनो, घर में जब औरत सही होती है, औरत से निजाम घर का चलता है। औरत से घर का, और औरत अगर बिगड़ गई तो सारा निजाम बिगड़ गया। औरत अगर सही है तो वो घर मिसले जन्नत का है। सुभान अल्लाह, वो मिसले जन्नत का है। जो औरत अपने शौहर की इज्जत के लिए मर जाए, मगर आज अगर क्रीम की डिबिया नहीं आई तो 24 घंटे गुजर गए रोते रोते। है? एक पर्दे की बात सुन लो, और फिर ऊपर से क्या कहती, वो तो मैं हूं कि बर्दाश्त कर रही हूं।
मेरे जगह में कोई होता तो पहले ही से चला जाता। बर्दाश्त न कर पाती पप्पू की अब्बा, गुड्डू के लाला, वो तो मैं हूं, मगर खुदा की कसम एक औरत है। सुभान अल्लाह। एक औरत है, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने अहबाबों के साथ में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, इतने में एक अंग्रेज ने खबर भेजाई, टीपू सुल्तान मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहा मेरे पास वक्त नहीं है। कहा जाओ। कहा नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, असरार पे असरार। कहा मेरे पास वक्त नहीं है। जब बहुत ज्यादा असरार की हद बढ़ गई तो आपने इरशाद फरमाया, मेरी माँ बहनों, सल्ले अला का नग़्मा ज़बां पर रकम करे, हव्वा की बेटियों से कहो बात कम करें। तुम्हें जिंदगी मिली है तो मुस्तफा जान रहमत का सदका है, और उनके जलसे में बैठ करके तुम तकरीर शुरू कर रही हो। तो खुदा के वास्ते कम से कम यहाँ तो अच्छे से बैठ जाओ। तशरीफ कर न लाते पैगंबर जमीन पर, सुभान अल्लाह। जिंदा जिंदा न बचती एक भी दुख्तर जमीन पर। सिदरा पे रुक के बुलबुले सिदरा ने ये कहा, आगे बढ़ूं तो जल के गिरे पर जमीन पर। रहमत के फूल खिलते न बंजर जमीन पर। एक औरत है, उसको सुन लो, तवज्जो से सुन लो। मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो। अगर सुन लिया मोहब्बत से तो इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब बर्पा होगा। होने वाला लल्ला भी मुजाहिद इस्लाम होगा। जब असरार हद पार कर गया तो आपने अपने भाई से कहा, जाओ बात करो, देखो अंग्रेज क्या कह रहा है, मगर सुनो देर मत करना। क्या कहा? जल्दी आने की कोशिश करना। कहा ठीक है। वो चले गए। थोड़ी देर हो गई, लोगों ने कहा हुजूर अभी तक आए नहीं। कहा अभी आएंगे। और देर हुई, कहा हुजूर अभी आए नहीं, कभी आएगा। थोड़ी देर और गुजरी, इनके भी दिल में थोड़ी सी खलबली हुई, सीधे अपनी माँ की बारगाह में पहुंच गए। वाकया बड़ा छोटा है मगर बड़ा कम है। टीपू सुल्तान अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुए। हाँ, माँ भी माँ है, माँ भी माँ है। पहुंचे अपनी माँ की बारगाह में, कहा अम्मा हुजूर अभी तक भाई नहीं आए, लगता है मेरी बेइज्जती करवा दिए। तो आपकी माँ का तेवर बदला और तेवर बदल के कहा, बेटा टीपू सुल्तान मेरा दूध कभी धोखा नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दूध कभी धोखा नहीं दे सकता। कहा अम्मा वो अभी तक आया नहीं, लगता है अंग्रेज की हाँ में हाँ मिला दी। इरशाद फरमाती है, ए बेटा टीपू सुल्तान मेरा दूध धोखा नहीं दे सकता, इसलिए कि जब जब मैं दूध पिलाई है तो कभी बगैर वजू के मैंने दूध नहीं पिलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ये प्रोग्राम बाबू साहब रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सरकार सूफी मिल्लत, सरकार ताजुश्शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। फरमाया कि मेरा दूध कभी धोखा नहीं दे सकता। दूध पे इतना भरोसा है, लाल को पैदा किया है, अपने लाल पे इतना भरोसा किया है कि मेरा लाल मेरी बेइज्जती नहीं करा सकता। और कराए भी कैसे? दूध शामिल है तो दुरूद पाक की बिंदु से। दूध रगों में दौड़ रहा है तो वजू बनाया हुआ दूध दौड़ रहा है। वो दूध दौड़ रहा है कि दो रकात नमाज पढ़ती है तब दूध पिलाती है। दूध भी पिला रही है, जबान से नातिया कलाम भी पढ़ रही है, पैर से झूला झूला रही है और हाथ से लोरिया दे रही और जबान से कह रही है तू सो जाओ या। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, तू सो जाओ या। हमारी माँ बहने भी धीरे धीरे पढ़े कि तू सो जाओ या। मुस्तफा कहे
खुले आँख सल्ले, खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते मैं सो जाऊं या। जब ये किरदार होगा, ये अंदाज होगा, तो खुदा की कसम होने वाला बच्चा भी मजहब इस्लाम का सिपाही होगा, मजहब इस्लाम का सिपाही होगा। दीन इस्लाम के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार होगा। हजरात, बात आ गई है तो सुनते जाओ। एक जंग में दुश्मनों ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, मुस्तफा जान रहमत शहीद हो गए। औरतें जब इस बात को सुनती हैं तो बगैर दुपट्टे की मुस्तफा की मोहब्बत से घर से बाहर निकल पड़ी, और जो मिलता जा रहा उससे पूछती जा रही है, बताओ मेरे नबी कैसे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदारे अहले सुन्नत, सरकार सूफिए मिल्लत। सुभान। अब देखिए टाइम नहीं रह गया है, अब थोड़ा क्या चलेगा। काश कि अगर पहले बुलाया होता तो थोड़ा नहीं और पूरा चलता, है ना। अब सरकार सूफिए मिल्लत की भी आमद होने वाली है। ये बात मैं पूरी करूं के सलाम पढ़ दूंगा? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, फिर 2-4 मिनट के अंदर बात खत्म। नहीं, चार्ज तो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूफिया मिल्लत की बैटरी है। हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैबा का। आप बोलते जाओगे, नारा लगता जाएगा, खुदा की कसम मेरा मौजू बढ़ता जाएगा। इसलिए कि मैं खुद से तकरीर नहीं करता, मेरे मुर्शिद का करम होता है तो मैं बोलता हूं। जोर से बोलो, जोर से। हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैबा का, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैबा का, हमारे इश्क का टावर नबी नबी बोले, हमारे इश्क का टावर नबी नबी बोले। सारा मजमा पढ़े, हमारे इश्क का टावर नबी। और यहाँ का मुसलमान जोर से बोले शहीद हो गए। कहा नबी शहीद हो गए, शहीद हो गए, शहीद हो गए। औरतें बाहर निकल आई, पूछती हैं ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं। कहा तेरा बाप शहीद हो गया, कहा शहीद हो गया हो जाए, मगर ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं। और आगे बढ़ी, दूसरे से पूछा, उसने कहा तेरा भाई शहीद हो गया। कहा ठीक है, कोई गम नहीं है, मगर ये बता कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं। कहा तेरा शोहर इंतकाल कर गया, शहीद हो गया। कहा हो गया, ठीक है, मगर ये बता अल्लाह के नबी कैसे हैं। किसी ने बताया कि नबी सही सलामत है। कहा जब तक देख न लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं। सुभान अल्लाह। पहले मैं देखूंगा तब मुझे करार आएगा। बेशक, जोर से सुभान और अल्लाह। ललकार के। अब हजरात, बाप भी शहीद हो गया, शौहर भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया। जिंदगी का चिराग आखिरी एक बेटा बचा है। इतने में के आवाज लाती है, एक आवाज आती है, और वो ज़ईफा सारी जिंदगी दुआ करती रही, ए अल्लाह मेरे बेटे का घर बसा दे, ए अल्लाह मेरे बेटे का घर बसा दे, ए अल्लाह मेरे बेटे का घर बसा दे। दुआ कबूल हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि उसके घर में नई नवेली दुल्हन, चांद जैसी सूरत वाली दुल्हन आ गई। सुभान अल्लाह। दुल्हन आई, घर बस गया। पहली रात है, पहली रात है। ज़ईफा बिस्तर पर लेटी अचानक उठ के बैठ गई। एक आवाज सुनती है, बिस्तर से उठ के खड़ी हो गई। सोच रही है कि बेटा नहीं,
बाप नहीं के भेज सकूं, शौहर नहीं के भेज सकूं, भाई नहीं के शबे भेज सकूं, कोई नहीं है मगर मेरा एक अकलौता बेटा है। अगर मैं उससे कहूंगी तो कहीं वो ये समझ न ले कि मेरी माँ मुझसे राजी नहीं है, मेरी खुशी पे वो खुश नहीं है। क्या करूं, किधर जाऊं, किसको बुलाऊं? मगर दिल को संभाला, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत से घर से निकल गई। सुभान अल्लाह। दरवाजे पे पहुंची, पहली रात है मुसलमानों। देखा तो दरवाजे पे टटिया लगी है। क्या लगी है? टटिया के बाहर खड़ी होकर के आवाज लगाती है, ओ मेरे लाल, सुभान अल्लाह, मेरे लख्ता जिगर। आवाज को सुना बेटा तो फौरन भाग के बाहर आया। माँ को देखा, 1000 से ज्यादा चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई है उस माँ के चेहरे पे, आंखों से आंसू जारी है। मां से पूछा बेटे ने, ए माँ इस वक्त आने का मामला क्या है, इस वक्त आई क्यों है, आंखों से आंसू जारी क्यों है? बेटे ने जल्दी से कपड़े से आंसू पोंछा, सीने से लगाया और कहा मेरी माँ कम से कम ये तो बता दे आने का वक्त आई किस लिए? मेरी माँ बहनों सुन लो, मैं कहना चाहता क्या हूँ उसको सुनो, उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाए। कहने का मतलब यह है, इनकलाब लाती है औरत। सुभान अल्लाह। मर्द की जिंदगी में इनकलाब बर्पा करती है औरत, बेटे की जिंदगी में 4 चांद लगाती है औरत। जोर से बोलो, जोर से। माँ कहती है बेटे एक बात है। बेटे ने कहा माँ क्या मेरी खुशी पे तू खुश नहीं है? घर बस गया क्या तू राजी नहीं है? इतना सुनना था कि माँ ने मुंह पे हाथ लगा के कहा बेटे चुप हो जा। सारी जिंदगी दुआ करती रही, ए अल्लाह मेरे बेटे का घर बसा दे, ए अल्लाह मेरे बेटे का घर बसा दे। वो माँ सारी जिंदगी दुआ करते करते अपनी सारी जिंदगी को गुजार दी, बुढ़ापा आ गया है। वो माँ खुश कैसे नहीं होगी? मगर बेटे बात है, चल मेरे साथ तू भी चल के देख ले, कहीं बुढ़ापे की वजह से, कमजोरी की वजह से मेरे कान गलती तो नहीं कर रहे हैं। चल जो मैं सुन रही हूं तू भी चल के सुन ले। सुभान अल्लाह। बेटा अपनी माँ के साथ चला, चौराहे पे आया। माँ ने कहा बेटे फला, इसी तरफ से आवाज आ रही थी, जरा गौर से कान लगा के तू भी सुन ले। कान लगा के सुना, आवाज आ रही है, आ जाओ मुस्तफा की शरीयत बचाने के लिए, आ जाओ मुस्तफा की अजमत बचाने के लिए, सुभान अल्लाह, आ जाओ मुस्तफा का दीन बचाने के लिए। आवाज को सुना तो बेटे ने कहा अम्मा आवाज तो आ रही है। कहा ये आवाज किसकी है? कहा ये नबी के गुलाम की आवाज है। तो माँ ने बेटे के चेहरे को देखा और बेटे ने माँ के चेहरे को देखा, एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। इतने में माँ ने कहा ए मेरे लाल अब तू बता दे तेरा फैसला क्या है, तू क्या करेगा? बेटे का जवाब सुनो, जवाब बेटा कहता है ए मेरी मुकद्दस माँ जैसा तू कहेगी मैं वैसा करूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बेटे ने कहा माँ जैसा तू कहेगी मैं वैसा करूंगा। जोर से बोल दो, जोर से और ललकार के। महक रहे हैं सभी माँ की दुआ के सदके, और मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके, और इलाही बज़ी में तरीक़ात में सूफिये मिल्लत तमाम उम्र मुरीदों के दरमियान। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा माँ जैसा कहेगी वैसा करूंगा। तो माँ ने कहा बेटे फिर तैयार हो जा, फिर तैयार हो जा। कहा मैं बेगम से इजाजत ले लूं, बीबी से इजाजत ले लूं, एक रात आधी रात की बीबी है, निकाह में आई है। कहा कहीं ऐसा ना हो कि बीबी की मोहब्बत से कदम रुक जाए। कहा मैं ऐसा नहीं हो सकता, तेरा दूध मेरे खून बन करके मेरे जिगर में रस कर रहा है। जोर से शौहर आया,
अपनी बीबी के पास पहली रात है, आधी रात बीबी के साथ गुजारी। और आधी रात में जब ये खबर सुनी, कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी, कैसा प्यार था, कैसा जज्बा था। मोहब्बत से नेज़े से तलवार, म्यान से तलवार को निकाला, तीर निकाला, बर्ची निकाला, भाला निकाला। निकालने के बाद पुस्त पे लादा, तलवारों की खनखनक की आवाज सुनी, बेगम उठ के बैठ गई। जब शौहर के हाथ में तलवार देखी तो बेगम ने लिपट के बोली, ओ मेरे सर के ताज, ओ मेरे शौहरे वापस यार, किधर चले, मुझे छोड़ करके जा किधर रहे हो। तो बेगम को शौहर ने तेजी से धक्का मारा। औरत बोली, ओ मेरे सर के ताज, मुझे धक्का मत मारो, कम से कम ये तो बताओ कि जा किधर रहे हो। कहा मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुझसे कुछ बात कर सकूं। कहा नहीं, बताना पड़ेगा, आधी रात की बीबी हूँ, मेरा भी हक है, मैं निकाह में आई हूँ, मुझे बताना पड़ेगा। शौहर ने कहा, अज़मत इस्लाम पे जान देने के लिए जा रहा हूँ, मुस्तफा की शरीयत बचाने के लिए जा रहा हूँ। बेगम बोलती है, ए मेरे शौहर, जो माँ बाप ने तुम्हें तालीम दी है, वो माँ बाप ने मुझे भी वो तालीम दी है। सुभान अल्लाह। वही सबक मुझे भी मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है। मैं खुशी से इजाजत देती हूँ, मगर जाते जाते एक वादा करते जाओ, जाते जाते एक वादा करते जाओ। शौहर ने कहा, जरा जल्दी से बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है। मुनादी देने वाला मुनादी दे रहा, आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा है, जल्दी से बता। औरत कहती है, ए मेरे सर के ताज, अगर जंग में जाने के बाद बच गए, जमाना कहेगा कि ये फला मुजाहिद की बेटी, ये फला मुजाहिद की बीवी है। और अगर शहीद हो गए और जब जन्नत से हूरें आएंगी, अल्लाह तुम्हें हूर अता फरमाएगा, तो उन हूरों में मुझ गुनहगार को भी याद कर लेना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहा मुझ गुनहगार को भी याद कर लेना, भूलना नहीं। ए मेरे सर के ताज, मेरे शौहर, भूलना नहीं। कहा ठीक है, वादा वादा है। चल दिया, आगे बढ़ा। जैसे ही जंग में पहुंचा, जंग का तेवर बदल गया, मिजाज बदल गया। लोगों ने जाके कहा, या रसूल अल्लाह, भला कबीले का एक नौजवान आया, जब से वो आया है जंग का तेवर बदल चुका है, मिजाज बदल चुका है, जंग के हालात बिल्कुल साजगार हो चुके हैं और मुसलमानों के कब्जे में पूरी जंग हो चुकी है। हम मुसलमान फतहयाबी करेंगे। या रसूल अल्लाह, ये भला नौजवान कितनी तेजी के साथ लड़ता जा रहा। मुस्तफा भी देखते चले जा रहे हैं, मुस्तफा भी देख रहे हैं, भला नौजवान लड़ता जा रहा। इतने में थोड़ी देर के बाद एक नारे की सदा बुलंद होती है, मुसलमानों के कब्जे में जंग फतह होती है, नौजवान जमीन पे गिरता है, शहीद हो गया। मेरे आका ने फरमाया, जंग की शुमार की, लाशों को शुमार किया जाए, इकट्ठा की जाए। लाशों को इकट्ठा किया गया। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उन लाशों के बीच में उस नौजवान को देखो कि है किधर। कहा, या रसूल अल्लाह, उसकी लाश तो नहीं मिल रही है। मुस्तफा ने अपनी आंखें बंद की, जोर से थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया, अब लाशों के बीच में जाके फिर देखो। तो क्या देखा गया कि उन लाशों के बीच में उस नौजवान की लाश मौजूद है और उसके जिस्म से ताजा ताजा पानी के कतरे टपक रहे हैं। मेरे आका इरशाद, लोगों ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, वो नौजवान की लाश मौजूद है। मेरे आका फरमाते, और क्या देखा? कहा, उसके जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं, ताजा ताजा पानी टपक रहा है। मेरे आका ने फरमाया, जानते हो ये क्यों टपक रहा है? इसलिए ये अपनी बीबी के पास था, इसे गुस्ल की हाजत थी, मगर जंग इतनी देर हो चुकी थी, अगर ये नहाता गुस्ल करता तो लेट हो जाता, मगर मुस्तफा की मोहब्बत में आगे बढ़ गया तो फरिश्तों ने शहादत के बाद इसे आसमान पे उठा ले गए और उसको गुस्ल दिया है अपनी नूरानी हाथों से। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। हज़रात, नारे रिसालत सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, मुस्तफ़ा के नाम पे अपने आप को फना करता है, अल्लाह उसके मरातिब में बुलंदी अता फरमाता है, फिर वो गुमनाम नहीं रहता है। मुझे कहले न दिया जाए, मेरी तकरीर का ये आखिरी जुमला है, गौर से सुन लो और वो लोग कान खोल करके सुन ले जो कहते हैं बहुत सूफी कूफी देखा है। मैं कहता हूं मेरे मुर्शिद जैसा एक आदमी कोई लाके दिखा दो, जमाने में ऐसा मिलने वाला नहीं है। जहां तक मेरी निगाह देख रही है ऐसा पीर मिलना मुश्किल है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। खुदा देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। देख लो तादु शरिया को, जमाने में मिसाल नहीं मिल रही है। देख लो सूफी मिल्लत को, जमाने में मिसाल नहीं मिल रही। उलमा कहते हैं जिन्होंने मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम को देखा है वो देख के कहते हैं, मसरत में झूम के कहते हैं, सूफी मिल्लत को देखता हूं तो मुफ्ती आज़म के जलवे नजर आते हैं, मुफ्ती आज़म याद आते हैं। ए लोगो, ए इफ्तिखारियो, अपने मुकद्दर पे तुम नाज करो। अल्लाह ने मुझे ऐसा पीरे कामिल अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मेरी तकरीर खत्म। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको मसलक आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे मजबूती के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वहाबियों से दूर रहो, बदअकीदों से दूर रहो, सुलह कुल्लियों से दूर रहो, मसलक आला हजरत के गद्दारों से दूर रहो। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। फैजाने आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत वालिदैन करीमैन कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, पीरो मुर्शिद बरेली शरीफ, नूरी नगर शरीफ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, सरकार की आमद, 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 कादरी दूल्हा की आमद, कादरी दूल्हा की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत सरकार सूफी मिल्लत कादरी दूल्हा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आंखें बंद कीजिए, सरों को झुकाइए, इसको आलम में डूब के सलातो सलाम पढ़ें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बज़ में दायात पेला हो सलाम गौस ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा पंजे गंजे बेलाया पेला हो सलाम डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला हो सलाम। जिसने बातिल परस तो को ठुकरा दिया ऐसे सूफी ये मिल्लत पहला खो सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमोए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबी।